मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। ट्रेस करके आकृति बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे वस्तुओं को ट्रेस करना, निशान को देखकर ट्रेस की गई वस्तु का अंदाजा लगाना। दीदी आज कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो बच्चों, मैंने कल शाम को अपने बगीचे में देखा कि उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हैं। फिर क्या हुआ दीदी? फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि बहुत सारे फूल टूटे पड़े हैं। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं सोचने लगी कि ये किसने किया होगा। दीदी, आपने कैसे पता लगाया कि फूल किसने तोड़े हैं? बच्चों, मैंने तुरंत बगीचे की तस्वीर ले ली। ये रही वो तस्वीर। अब क्या तुम इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये फूल आखिर तोड़े किसने? बता दूं कि इस सवाल का जवाब इसी तस्वीर में है। दीदी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस तहस नहस किया हुआ बगीचा दिख रहा है। दीदी, ये देखिए, यहाँ पर कुछ निशान नजर आ रहे हैं। हाँ पटर, तुमने एकदम ठीक पहचाना। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ पैरों के निशान हैं। मैंने जब ये निशान देखे तो इन्हें अपनी किताब में बने जानवरों के पैरों के निशानों से मिलाया तो पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला दीदी? वो पैरों के निशान बिल्ली और बंदर के थे। ओह, यानी बिल्ली और बंदर ने उन रंग बिरंगे फूलों को तोड़ा था। एकदम ठीक पहचाना चटर। बच्चों, वस्तुओं की आकृतियों को मिलाने के लिए हम वस्तुओं को ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए हम उस वस्तु को कागज या बोर्ड पर रखकर चारों ओर रेखा खींचते हैं। रेखा एक बिंदु से शुरू करते हैं और तब तक खींचते हैं जब तक वो बिंदु फिर से न आ जाए। ट्रेसिंग को अच्छे से समझने के लिए मैं जादू के पिटारे से निकालती हूँ पैटर्न ब्लॉक्स। हाँ, ये हैं पैटर्न ब्लॉक्स। चटर, तुम इधर आओ। इस 3 भुजा वाले ब्लॉक को पकड़ो और इसे बोर्ड पर ट्रेस करो। यानी एक बिंदु से शुरू करते हुए एक रेखा तब तक खींचनी है जब तक वो बिंदु फिर से न आ जाए। देखो बच्चों, ट्रेस करने पर हमें ये आकृति मिलती है। चलो अब इस चौकोन ब्लॉक को बोर्ड पर ट्रेस करो। बहुत अच्छे। अब पटर, तुम इधर आओ और इस गोल गोल ब्लॉक को बोर्ड पर ट्रेस करो। शाबाश पटर। बच्चों, अब ध्यान से देखो, अलग अलग ब्लॉक्स को ट्रेस करने पर हमें अलग अलग आकृतियां मिलती हैं। ब्लॉक्स की तरह ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को भी ट्रेस कर सकते हैं। आओ बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ चीजें हैं। पेंसिल, रबर, पेंसिल बॉक्स, डंडा, पत्ता और कॉपी। तो कैसे करेंगे इस गतिविधि को? सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेंगे और गुड्डू, तुम इनमें से एक एक वस्तु को ट्रेस करोगे। फिर सभी बच्चों को अंदाजा लगाना होगा कि गुड्डू ने किस वस्तु को ट्रेस किया है। तो बताओ बच्चों, ये निशान किसका है? दीदी, कॉपी का। चटर, ध्यान से देखो, ये निशान कॉपी से छोटा है, यानी ये पेंसिल बॉक्स का निशान है। चलो चटर, अब तुम अगली वस्तु को ट्रेस करो। शाबाश, पहचानो बच्चों। दीदी, रबर। बिल्कुल सही पटर। चलो अब इस निशान को पहचानो। दीदी, पत्ता। एकदम सही चटर। अच्छा चलो, अब इस निशान को देखो और अंदाजा लगाओ। दीदी, डंडा। शाबाश, अरे वाह।
अब बताओ ये निशान किस वस्तु का है? दीदी ये तो पेंसिल का निशान है। बच्चों, इसी तरह से हम ट्रेस की गई वस्तु के निशान को देखकर वस्तु का अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों, बताओ ये क्या है? दीदी गिलास है। हाँ बच्चों, ये एक गिलास है। क्या तुम बता सकते हो इसे हम कितने अलग अलग तरीकों से ट्रेस कर सकते हैं? दीदी एक तरीके से गिलास के नीचे से। अच्छा देखो, मैं ट्रेस करके दिखाती हूँ। ये रखा मैंने गिलास और उसे ट्रेस किया, ठीक है? ये तो हुआ एक तरीका। अब मैंने इस गिलास को उल्टा रख दिया और ट्रेस किया। देखा तुमने? ये हुआ दूसरा तरीका। यानी इस गिलास को हमने दो तरीकों से ट्रेस किया। दोनों ही तरीकों से हमें एक गोल आकृति मिली, लेकिन अलग अलग आकार की। अच्छा बच्चों, कोई और ऐसी चीज बताओ जिसे अलग अलग तरीके से रखकर ट्रेस करने पर अलग अलग आकार मिले। दीदी कटोरी। बिल्कुल सही पटर। कटोरी को सीधा और उल्टा रखकर भी हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं। बच्चों, इसी तरह अपने आसपास देखो और अलग अलग वस्तुओं को ट्रेस करके देखो। है ना मजेदार? बच्चों, तुमने ट्रेस करके आकृति बनाने और पहचानने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी